गहलोत वर्सेस पायलट कभी न थमा था और कभी न थमेगा। ये राजस्थान की राजनीति में चल रहे किस्से, चल रही चर्चाएं गहमा गहमी चीख चीख कर कह रही हैं। आखिर ये कब खत्म होगा? इस राजनीति से जो हाल ही में हुआ है, एक दूसरे पर बयानबाजी से लेकर एक दूसरे को जवाब देने तक, किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, चलिए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और इन्हें अच्छे से बताने के लिए मेरे साथ राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह जी सर हैं, जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, और अब ये आपको बताएंगे कि इस सियासी गणित का असली फायदा नुकसान किसे होगा। सर बताएं। असली नुकसान तो कांग्रेस का होगा। पहले भी कांग्रेस के अंदर तत्वहीन आदमी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, चापलूसी करके, चमचागिरी करके और मेनका की पीठ में खंजर भोंक कर सोनिया जी के पांव पकड़कर जो आदमी सत्ता में आया, इतने बरस सत्ता में रहने के बाद सोनिया की पीठ में भी उसने खंजर भोंका, उनके बुलाने पर दिल्ली नहीं गया। उस आदमी के बारे में तो चर्चा करना एक बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं होगा। राजेश पायलट का बेटा है पायलट। राजेश तगड़ा नेता था उस जमाने में। मैं कांग्रेस में भी इनसे ज़्यादा समय तक रहा हूँ। गहलोत तो अभी रहा है, मैं तो बहुत लंबा रहा हूँ। उस समय कांग्रेस में 3 आदमियों का हमारा ग्रुप था, मैं, स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई और राजेश पायलट। हम इसकी असलियत और औकात जानते थे और हमने इसको नंगा भी किया। अभी इस वक्त पायलट से टक्कर लेना चाहता है गहलोत। किस में लेगा? चरित्र में ले नहीं सकता, ईमानदारी में ले नहीं सकता, निष्ठा में ले नहीं सकता। कितना टक्कर लेगा? क्या है तेरे पास? खाली डोटासरा की हमें के अलावा वो भी आजकल पूरी नहीं है। और वो जूली तुम्हारे साथ अच्छा खेल खेल रहा है, वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। तो ऐसे कर्महीन, तत्वहीन व्यक्ति के हाथ में जब सत्ता आती है तो पार्टियों का विनाश होता है, और कांग्रेस का विनाश हो रहा है। अभी भी कांग्रेस का है, पूरे विश्व हिंदुस्तान में नेग्लिजिबल हो गई है और नेग्लिजिबल हो जाएगी। आपने पूछा, इन दोनों में कोई तुलना ही नहीं है। पायलट एक अच्छा कार्य करता है, मैं उसकी तारीफ नहीं करता कि मैं बीजेपी में हूँ। मेरे लिए तो दोनों ही शून्य के बराबर है। एज ए पार्टी लीडर ऑफ बीजेपी, कोई सत्ता में आए, राज बीजेपी का आना है, इन्हें विपक्ष में धमीड़े लेने हैं, सर फोड़ फोड़ करके टाइम पास करना है। इनके हाथ में कुछ आधा नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हाल ही में जो बयानबाजी हुई, उस बीच पायलट ने बहुत ही सौम्यता से जवाब देते हुए खुद की तुलना वैभव गहलोत से कर दी। तो इस तुलना को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको उल्टा मानता हूँ। तू यार वैभव गहलोत से तुलना जब करता है जब अशोक गहलोत तुझे वैभव गहलोत की तरह मानता। तुमने क्या, किस आदमी को वैभव गहलोत के बाप को अपना नेता मानने की बात करके तो आपने कांग्रेस की मजाक उड़ा दी है। वैभव गहलोत तब होता जब गहलोत ये मान लेता कि मैं सचिन पायलट को वैभव मान, वो तो मानता नहीं है, तो वन साइडेड मनाए जा रहे हो। खैर, ये भी उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। मैं भाजपा का व्यक्ति हूँ, भाजपा के बारे में पूछिए आप। मेरा कांग्रेस से मतलब ही नहीं है। कांग्रेस इज गॉन। कांग्रेस स्वर्गवास हो चुकी है। कांग्रेस के तीये की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस के 12वां उड़ाव इस चुनाव में हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी की भी अगर राजस्थान की राजनीति की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा, पांचना बांध का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। इस मुद्दे में भी मीणा और गुर्जर नेताओं में 2 फाड़ दिखाई दे रही हैं। क्या लगता है आपको कि ये 20 साल से चला आ रहा मुद्दा अगर बीजेपी सुलझा देती है इस बार, तो इसका फायदा? बहुत अच्छा। कोई भी झगड़ा हो, विश्व के झगड़े अगर मोदी सुलझा सकता है तो भजन लाल को भी यहाँ का झगड़ा सुलझाना चाहिए। सुलझा देगा तो बधाई का पात्र होगा, नहीं सुलझाएगा तो प्रयास करेगा। प्रयास करने में वो कमी नहीं रखेगा। मैं कोई भजन लाल जी का समर्थक या प्रशंसक नहीं रहा हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ उनसे। वो जब राजनीति में पैदा हुए ना, उस दिन में गायत्री देवी का एडवाइजर था, मारा लक्ष्मण सिंह का एडवाइजर था। उस समय हमारी स्वतंत्रता पार्टी के 44 लोकसभा मेंबर थे, तो कांग्रेस बीजेपी का केवल अटल बिहारी या एक कोई और था। मगर मैं कमेंट नहीं करूँगा। मेरी पार्टी का आज वो मुख्यमंत्री है, वो जो करता ठीक है। पांचना बाद में उनको सुलझाने के लिए उनको निवेदन मैं भी कर दूंगा, आप भी करिए, प्रेस भी करे। सुलझ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुलझेगा तो उलझेगा, और उलझे हुए कोई भी चीज़ का लाभ नहीं होता है।
ये बिल्कुल सही कहा आपने, उलझी हुई चीज़ का कोई भी लाभ नहीं होता है। हाल ही में इन दिनों हम संतों के साथ भी कई सारी चीज़ें देख रहे हैं हमारे आसपास, फिर चाहे से वो भैराना का मुद्दा हो या फिर हो रातों रात संत का एक मर्डर कोटा में। क्या लगता है आपको कि सनातन का साथ देने वाली सरकार का जब शासन होता है और ऐसी कार्यवाहियां, ऐसे अपराध संतों के साथ होते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? आप खाली ये बात क्यों करती हो? अभी कुछ दिनों पहले 2 जैन साधुओं का कुचल कर मार दिए जाने का प्रकरण आया। उसके बाद एक जैन साधु की फिर एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनको इससे मिलाइए आप। जहाँ कहीं भी संतों के साथ अन्याय होता है, संतों की हत्या होती है, संतों के साथ अपराध होता है, तो उसके लिए अलग कानून बनना चाहिए। अगर साधारण मर्डर करने वाले को उम्र कैद है, तो संतों के साथ घटना करके मारने वाले को तो उम्र कैद नहीं, सरेआम चौराहे पर फांसी देने की सजा होनी चाहिए। क्या बुराई है? होना चाहिए। संतों के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपने संघ की बात की तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिंघवी हूं और वो संघ है। सिंघवी और संघी दोनों की मीन राशि है। ये जितना तगड़ा ईमानदार चरित्रवाद सचता है, मैं व्यक्तिगत रूप में वैसा ही ईमानदार हूं। संघ तो संघ है, संघ की संतान भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की संतान संघ नहीं है। संघ ने पैदा किया है भाजपा को। आज भाजपा जो कुछ भी है संघ के कारण है। संघ नहीं है तो काय की भाजपा है। इसलिए संघ के किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय होता है तो घोर अन्याय कहा जाएगा। उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वो भी भाजपा सरकार है, करनी ही चाहिए, कोई नई बात नहीं है। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कार्यवाही होनी ही चाहिए। जी, तो ये थे वो राजस्थान के मुद्दे जो अभी सभी जगह चर्चाओं का विषय बने रहे। इस पर अपनी राय रखी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए, और ऐसे मुद्दों के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।